ये सब बातें हम बतला रहे थे। आइए हम लोग आज जो है देखेंगे कि कौन कौन लोग जो है परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं ना, कैसे लोग और उसके गुण क्या है और कैसे लोगों को परमेश्वर चुनता है, ऐसे हम लोग देखेंगे आज थोड़ा। और हम लोग निकालेंगे निर्गमन का पुस्तक, उसका लोग देखेंगे 18 अध्याय, और हम लोग उसका 18 से पढ़ेंगे। पहले 13 पढ़िए, 13 से पढ़िए। दूसरे दिन मूसा लोगों को न्याय करने की को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास आ गए। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। इससे तू क्या, मरण के लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। अच्छा, पढ़िए 20-21 पद को। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। हाँ, तो ये घटना उस समय का है जब मूसा जो 26 लाख लोगों को मिस्र देश से निकाल करके ला रहा था। तो 26 लाख लोग एक जगह रहते थे। सोचिए तो कितना लड़ाई झगड़ा और तू मैं होता था, है ना। एक जगह 26 लाख लोग रह रहे थे, तो हर समय किसी न किसी से बहस हो जाता होगा, किसी न किसी का कुछ ना कुछ, इसका फंसा फंसी, उसका बेटा बेटी, ये वो बहुत तरह का बात हो जाता होगा। तो सब कोई जो है अपना केस लेकर के, अपना मुकदमा लेकर के जो है मूसा के पास चले जाते थे। अब मूसा बेचारा अकेले सबको बैठ करके, कोई बोलता था बताइए तो परमेश्वर का अगुवाई क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो जाता था प्रार्थना करता, परमेश्वर पूछता था परमेश्वर क्या बात बोले इसको, तो बताता था परमेश्वर ऐसा है। तो सुबह से शाम तक लिखा है, सुबह से शाम तक वो जो है बताते रहता था, न्याय करते रहता था हम लोग का। तो उनका ससुर जो है, इत्रो नाम था उसका ससुर का, मूसा के ससुर का। तो उसका ससुर जो है जाके देखता है, तो देखता है कि अरे ये तो यार सुबह से शाम तक ये सब फंसा है, ये सब, इसका हेल्थ एक दिन खत्म हो जाएगा, बोला एक दिन तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं ये फिर। तो 23 पद में ऐसा लिखा है कि बोला कि ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। तो अपना जो दामाद था मूसा, उसको बोला वो कि तू ऐसा काम कर, ऐसा में तो तू जो लोग आते हैं वो लोग भी सबका सब जो है तेरे पास सुनने भी नहीं सकेंगे, तेरी बातों को सुन भी नहीं पाएंगे, और तू उनका न्याय भी नहीं कर पाएगा सबका। इसलिए ऐसा कर कि जो तू जो है कुछ लोगों को व्यवस्था बतला दे, नियम बतला दे, है ना, और मार्गों को बतला दे, कीबर में सबको विधि बतला दे, मार्ग पर कैसे मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर, जिस मार्ग पर चलना है उनको बता दे, और जो काम इन लोगों को करना है सबको बतला दे परमेश्वर से पूछ करके। और एक काम कर, बोला कि तू इन लोगों में से पुरुषों को चुन ले। कैसे पुरुषों को चुन ले? जो लिखा हुआ गुणी हो, जो एक प्रबंध कर सकता है। तो परमेश्वर बोला गुणी लोगों को चुनना है। तो आज के अंदर में आपको भी देखना है कि आपके अंदर में क्या गुण है ना, आपके अंदर में क्या गुण है, आपको पकड़ना है, आपको जानना है, और उस गुण को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। आपको हमको जानना है
और हमारे अंदर में सोचना है, खोजना है, क्योंकि आपको तोड़ा है, वो गुण जो है, वो टैलेंट है ना, तो तोड़ा है, वो आपको दिया गया है। तो बाइबल में नया नियम में लिखा है ना, मत्ती 25 अध्याय में तोड़े का दृष्टांत दिया गया है कि किसी को 5 तोड़ा देगा, किसी को 10 तोड़ा देगा, किसी को 1 तोड़ा दिया गया, किसी को 2 तोड़ा देगा। तो सब तोड़ा कमाया सब लोग, है ना, तोड़ा के साथ में कमाया लोग। 5 तोड़ा वाला कमाया, 10 और 2 तोड़ा वाला कमाया, लेकिन 1 तोड़ा वाला जो इसको मिला था 1 तोड़ा, वो नहीं कमाया, मिट्टी में गाड़ दिया, छिपा दिया उसको। तो परमेश्वर जो राजा था वो आया हिसाब लेने के लिए कि भैया तुमको तोड़ा दिए थे, क्या किया तू? तो सबने बोला मैंने कमाया, मैंने कमाया बोला। तो सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा जो है बोला कि सभी, मैंने बोला कि मैंने काम किया, अच्छा काम किया, ये कमाया, वो कमाया। तो सबको यीशु जो राजा बोला कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए तू बहुतों का अधिकारी हो जा, है ना। 2 तोड़ा वाला कोई बोला तू बहुत अच्छा काम किया, विश्वास योग्यता के साथ काम किया, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। तो वो लोग जो है ना, थोड़ा मिला, टैलेंट मिला, उसको इस्तेमाल किया और कमाया, है ना, और अधिक कमाया। तो आपके अंदर में जो गुण है उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। और दूसरा चीज जो है यहाँ पर बोला है कि ऐसे लोगों को चुन जो 21 पद में लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानने वाले हो, है ना। तो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए सबसे जो है अधिक जरूरी है वो है परमेश्वर का भय मानने वाला। हालेलुया। और ये चीज हर एक के अंदर में होना चाहिए, है ना, हर एक के अंदर में। जो परमेश्वर की सेवा नहीं भी करता है तो उसके अंदर में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। ऐसे तो हम सभी लोग सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन ये स्पेशल गुण होता है जो लीडर होना चाहते हैं ना, जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, जो अगुवाई करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि परमेश्वर का भय मानने वाला वो होना चाहिए। एक्चुअल में ये सबके अंदर में होना चाहिए, लेकिन जो लीडर होता है उनसे बढ़ करके, जो साधारण विश्वासी है उनसे बढ़ करके उसके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें जो है परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए। एक जो अगुवाई करते हैं, चाहे परमेश्वर का काम करते हैं, चाहे परमेश्वर के लोग हैं, हम सबके अंदर में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। दूसरा चीज है, तीसरा चीज है, परमेश्वर वहां पर लिखा है कि वो सच्चा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सच्चाई उसके अंदर में होना चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए। एक लीडर के अंदर में, चाहे एक सेवक के अंदर में, चाहे एक विश्वासी के अंदर में भी जो है झूठ नहीं होना चाहिए। और आजकल जो है लोग इतना झूठ बोलते हैं, है ना, मसीही लोग भी झूठ बोलते हैं। आप दुकान जाते होंगे जरूर, है ना, और आप दुकान वाले को क्या बोलते हैं? अरे आपका दुकान में हम डेली आते हैं, थोड़ा सा कम नहीं करेगा पैसा? हर समय हम लोग आते हैं दुकान में। आप ऑटो में कई बार नहीं भी चढ़ते हैं तो ऑटो में कई बार बोलते हैं अरे हम लोग डेली चढ़ते हैं, तो इतना पैसा हमको नहीं पता है कि हम डेली चढ़ते हैं। डेली आप नहीं चढ़ते तब भी झूठ बोलते हैं। कई लोग ऐसा झूठ बोलते हैं, फोन में बोलते हैं। आजकल लोग फोन में तो बहुत झूठ बुलवाता है। अभी कल परसों हम लोग आ रहे थे वाइफ के साथ में एक जगह से, तो एक आदमी बोल रहा है अच्छा हम अभी ना सजानंद चौक में हैं, और वो है वहां पर क्या सेवा सदन हॉस्पिटल के पास में। हम लोग भी कई बार ऐसे झूठ बोलते हैं ना, है चौक में, बोलते हैं अच्छा हम पहुंच रहे, पहुंच गए, है अभी 10 मिनट दूरे हैं, 20 मिनट दूरे में, यहाँ पर है, फलाना जगह है, फलानी जगह में। झूठ बोलते हैं। पास्टर कई बार चर्च नहीं आते, तो आने का मन नहीं कर रहा है, चर्च आने का मन नहीं कर रहा है, तो थोड़ा तबीयत खराब था, फोन कर दिया। मान लीजिए हम कई बार फोन कर देते हैं, तबीयत खराब लग रहा था इसीलिए नहीं आए, है ना। ये नहीं बोलेगा कि मन नहीं कर रहा था इसलिए नहीं आया, चाहे घूमने चल गए इसे नहीं बोलेगा, तबीयत थोड़ा खराब लग रहा था। अरे झूठ क्यों बोलते हैं? परमेश्वर का भय, सच्चा बनिए, है ना, सच बोलिए। जीवन में हम लोग को सीखना है सच बोलना, क्योंकि हम लोग सत्य को मानने वाले लोग हैं। यीशु मसीह सत्य है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, है ना। सत्य कौन है? यीशु है। यदि आप सच के साथ हैं तो आप यीशु के साथ में हैं, लेकिन यदि आप झूठ के साथ में हैं तो झूठ का पिता शैतान है।
यूहन्ना का पुस्तक में लिखा है वो आरंभ से झूठा है और उसका पिता है वो। यदि आपका मुंह से पट पट झूठ निकलता है तो जान लीजिए आप शैतान का काम कर रहे हैं। आप शैतान है नहीं, लेकिन शैतान का काम कर रहे हैं। हालेलुया। ईमानदार बनिएगा, प्रभु आपको आशीष देगा, थोड़े में भी आशीष देगा आपको। हालेलुया। वही पास्टर बता रहा था कि एक विश्वासी कैसे प्रकट कर सकता है कि हम विश्वासी हैं, है ना। एक तो प्रार्थना करने के द्वारा लोग जानते हैं कि हाँ ये विश्वासी है ना, ये बताता है कि विश्वासी है। और दूसरा चीजें जब आप जो है बाइबल पढ़ते हैं तो लोग जानते हैं विश्वासी, आप चर्च जाते हैं तो विश्वासी है ना। तो ये आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हम विश्वासी हैं? आप परमेश्वर को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हम विश्वासी हैं? तो बोलता है एक तो बपतिस्मा लेने के द्वारा से, है ना। बपतिस्मा लेने के द्वारा से में प्रूफ करते हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। ये प्रगटीकरण है आपका। क्या है ये? प्रगटीकरण है, विश्वास का प्रगटीकरण है कि हाँ हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। दूसरा चीज है जब आप 10वां अंश देते हैं तब ये प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ मैं यीशु पर भरोसा करता हूँ, यीशु पर विश्वास करती हूँ बोल के। लेकिन यदि आप नहीं देते तो आप सोचते अरे तो इतना पैसा दे देंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। यदि इसका मतलब है आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। वो बता रहा था कि इसका मतलब है आप ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि हम विश्वासी हैं। इसका मतलब है कि आप यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास करता है, विश्वास के साथ देता है कि भाई मेरा कमी में भी इतना पैसा दे भी देंगे तब भी मेरा घर अच्छे से चलेगा। हालेलुया। ये विश्वास का प्रमाण है, ये आपके विश्वासी होने का प्रमाण है ये। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हमें सच बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तभी हम एक मसीही, एक अच्छे मसीही हो सकते हैं, एक अच्छे सेवक हो सकते हैं, एक अच्छा लीडर हो सकते हैं। हालेलुया।